क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि एक सुबह जब हम उठेंगे तो हमें यह एहसास होगी कि ज़िंदगी यूं ही बीत गई। और मैं उस सुबह यह अफसोस नहीं करना चाहता हूँ कि काश वो पल मैं जिया होता। जो लोग भी गरतांग गली आना चाहते हैं उनके लिए नियरेस्ट रेलवे पॉइंट होगा ऋषिकेश का और दूसरा हरिद्वार का। और साथ ही साथ अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो देहरादून से आ सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आपको बाई रोड पहुँचनी उत्तरकाशी, जो कि पड़ती है 170 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। उत्तरकाशी में आप चाहेंगे तो स्टे कर सकते हैं और फिर यहाँ से आपको एक गाड़ी मिलेगी हर्सिल के लिए। हर्सिल की दूरी उत्तरकाशी से हो गई 78 किलोमीटर की। हर्सिल में आपका बेस होगा, वहाँ पे आपको रुकना है। और हर्सिल के बाद जो है आगे रास्ता जाती है गंगोत्री वाले में। तो गंगोत्री पहुँचने से कुछ देर पहले ही जो आपको गरतांग गली का जो है पॉइंट मिलेगा, जहाँ से ट्रैकिंग करके आप गरतांग गली पहुँचेंगे। निकल रहे हैं उत्तरकाशी के लिए। उत्तरकाशी से फिर छोटी गाड़ी करके वहाँ से निकला जाएगा हर्सिल के लिए। तो फिलहाल अभी है बस स्टैंड पे, जो कि रोडवेज जो गवर्नमेंट के बस स्टैंड है उसके पास ही में ये 10 मीटर की दूरी पे ही है। और यह है इसका टिकट काउंटर। ऋषिकेश से लेकर उत्तरकाशी तक की जो बस के फेयर होंगे वो होंगे 290 रुपीज़। मेरी बस जर्नी काफ़ी अच्छी कट रही थी। बेहतरीन लैंडस्केप का नज़ारा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही कुछ आगे बढ़े तो फिर स्टार्ट हो गई मॉडी कीचड़ वाली रोड, जहाँ हर स्किट के बाद जो है मेरे पूरे कर्म जो है मुझे याद आने स्टार्ट हो गए थे कि अब क्या होगी। और इस पॉइंट पे जो अभी आने वाला है मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे तो पहुँचने के बाद मुझे लगा कि चलो अब इस जो है नस्वा शरीर को उत्तराखंड की धरती पे छोड़ के मुझे यहाँ से निकल जाना है। देख लो कितनी ख़तरनाक है ये। दिन भर की लंबी यात्रा के बाद आखिरकार शाम को हम पहुँच ही गए उत्तराखंड के सुदूर में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत वादी उत्तरकाशी में, जहाँ मैंने किया नाइट स्टे और फिर कल सुबह के लिए निकले यहाँ से हर्सिल के लिए। राजवीर जी हमारे साथ है समिट हिमालयन ट्रैकिंग से। ये इन्होंने जानकारी दी है। सबसे पहले मैंने ऐसे पूछा था गरतांग गली के बारे में, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि परमिट की कोई ज़रूरत नहीं। क्या सर? जी अभी एक्चुअली अभी हाल ही में 59 साल बाद शुरू हुआ है। हाँ। तिब्बत इंडो तिब्बत जो है टेट रूट थी पहले ये। जी है। हाँ। अभी हमारे जो गवर्नमेंट उत्तराखंड गवर्नमेंट है उन्होंने भी शुरू किया था काम पिछले साल से, लेकिन अभी कंप्लीट हुआ है। और ये हो गई गरतांग गली के बाद आती है गंगोत्री धाम, जो उसके पास ही में 20 किलोमीटर है। हाँ वहाँ से 10 किलोमीटर है। हाँ। लेकिन आधा घंटा वहाँ पे पास ही में 10 किलोमीटर के पास में। लेकिन कोविड के लेके जो है 200 मीटर के रेडियस से बाहर में ही दर्शन करने पड़ रहे हैं। जी अंदर जो है नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ तक नीलोंग वैली की बात करें हम लोग, तो नीलोंग वैली की तो के लिए तो परमिट लेनी पड़ती है, क्योंकि वो भी इनर लाइन में आता है। हाँ, दूर के लिए परमिट की एक SDF से लेनी पड़ेगी आपको और एक वन विभाग से परमिट लेनी पड़ेगी। तो दो परमिट की आवश्यकता है। वहाँ पे आपको ITBP की चेक पोस्ट मिलेगी, जहाँ पर पैकेट शो करने के बाद जो है फिर हम लोग आगे जो है मूव कर सकते हैं। सिर्फ आप डे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे नाइट स्टे आपको अलाउ नहीं है। लो जी, आगे हम टैक्सी स्टैंड के पास में, यही उत्तरकाशी के स्टैंड है। यहाँ से गाड़ी के लिए बात करते हैं हर्सिल के लिए। मुझे हर्सिल जानी है। बिल्कुल ठीक है। और बाकी लोग भी देख रहे हैं तो बताना चाहेंगे उन लोगों की जानकारी के लिए कि हर्सिल तक के लिए जो है शेयरिंग में क्या किराया है और रिजर्व करके जाते हैं तो उसके लिए क्या किराया पड़ती है। अच्छा, पूरी गाड़ी का 2000 है। 2000 है जाने का सिर्फ ना? जाने के ड्रॉपिंग का है 2000 रुपये है और शेयर में है जो 200 रुपये। उत्तरकाशी से हर्सिल जाने वाली रोड की सुंदरता देखती ही बनती है। ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीनिक लैंडस्केप वाली रूटों में से एक है। बाइक राइडिंग करने वालों के लिए जन्नत से कम नहीं होगी। मुझे तो बाइक मिल जाए तो मैं दिन भर इसी रूट पे बाइक चलाते रहूँ और थकने का सवाल ही नहीं होती है, क्योंकि आसपास का एटमॉस्फेयर इतना बेहतरीन है कि जो आपको थकने नहीं देगा। चलो मज़े लो इस रूट का। अभी निकल रहे हम और सोनू भाई गरतांग गली के लिए। क्या ये पारे अपनी स्कूटी से गरतांग
गली होगा और यहाँ से होगा गंगोत्री भी। आज की ट्रिप में सारा मज़ा आने वाला है एकदम। तो पेट्रोल लेने के लिए आए हैं, गाड़ी में फ्यूल जो है कम है। कैसे पता है आपने पेट्रोल की रेट? 130 रुपये लीटर मिलती है, चूँकि पहाड़ी एरिया तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे थोड़ा सा महंगा आपको लेना पड़ेगा। तो 130 के मिल रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग झूठ मूठ के हल्ला कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 100 रुपये तेल कर दिए हैं, बताइए। 130 के यहाँ पर सब लोग लेकर खुश है। सोनू के बारे में मैं आपको बता दूं कि दरअसल मैंने जहां होम स्टे किया है वो सोनू का ही घर है, जो कि हरसिल के पास में स्थित एक बगोड़ी गांव है, जिसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और फिलहाल इन रहस्यमयी रास्तों से गुजरते हुए चलिए मेरे साथ गरतांग गली की ओर। जो लोग भी हमारे तरह गरतांग गली आना चाहते हैं तो सबसे पहले उत्तरकाशी से हरसिल आना है, और हरसिल वाले रास्ता से सीधे आगे बढ़ोगे। धराली में मैंने बताया था कि धराली है, और धराली के बाद जो है आगे बढ़ते जाना है। 18 किलोमीटर के करीब पहुंचने पे ये ब्रिज मिलेगा। ये देख लो, ये लैंडमार्क है, इसको बोलते हैं लंका पुल, लंका ब्रिज, ठीक है। ये लंका ब्रिज है, आपको यहाँ तक पहुँचना है। देखो लंका ब्रिज, यहाँ तक पहुँचना है भैरव घाटी से, ठीक है ना। अब इसी लंका ब्रिज के पास से देखो, वहाँ से जो रास्ता गया हुआ है, जो वन विभाग का जो है साइन बोर्ड है वहाँ पे, इसी साइन बोर्ड की इसी रास्ता से जो है हम लोग निकलेंगे कहाँ, गरतांग गली के लिए। सामने रास्ता है जहाँ पर सोनू बैठा हुआ है स्कूटी के पास में, वहाँ से हम लोग निकलेंगे गरतांग गली के लिए, ठीक है ना। और ये रास्ता जो है आगे चल के चली जाएगी आपको नीलोंग वैली के लिए। सामने जो पहाड़ी नजर आ रही है, बड़ी सी रॉक चट्टान, तो उस पार जो है नीलोंग वैली है। नीलोंग वैली जो तिब्बत बॉर्डर पे है, एकदम लास्ट जो है लास्ट वैली है वहाँ पर, जो ITBP के पूरे अंदर में आती है। वहाँ पर कोई भी लोकल विलेज, कोई भी लोग नहीं रहते हैं, कोई भी गांव वहाँ पे नहीं है। सिर्फ जो है पूरी फौज की फौज रहती है वहाँ पे, और कोई नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क वहाँ पे नहीं मिलता। वहाँ जाने के लिए आपको स्पेशल परमिट की रिक्वायरमेंट होती है, और भी गाड़ी जो है पर्सनल व्हीकल नहीं जाएगी आपको, वहाँ पे जाएगी वन विभाग की गाड़ी जाती है, ठीक है ना। वो रिजर्व करनी पड़ती है, जिसके आपको चार्जेज अलग से लगेंगे। सोनू ने बताया कि यही रास्ता जो है लंका पुल से आगे बढ़ोगे तो आप गंगोत्री के लिए चले जाओगे। एक तरफ निकलेगा लंका पुल लेफ्ट, तो गंगोत्री भी इधर से निकल जाना है, नीलोंग वैली आपको इधर से निकल जाना है, ठीक है ना। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे गरतांग गली के लिए, जो है ये वाली गेट है, इसी से जाना, ठीक है ना। पूरे आपको रास्ते पर ऐसी घाटी मिलेगी, ऐसी घाटी को क्रॉस करना है। लगभग 2 किलोमीटर 1 घंटा खतरे का, कहीं ढलाई होगी और कहीं चढ़ाई होगी। ऐसे जो पैर फिसला तो गए, इंश्योरेंस के पैसा घर वाले को मिल जाएगी। देखो ऊपर रास्ता नज़र आ रही है छोटी सी, ये वाली, हाँ यही जाती है नीलोंग वैली के लिए। गिर जाए तो लाश भी नहीं मिले। देखो कितनी हाइट है नीचे, बाप रे गजब। सुनो बहुत खतरनाक है ना, लाश नहीं मिलेगी गिरेगा तो मुश्किल। भाई जो वहाँ पर ट्रक चला रहा है ना, उसे मेरे तरफ से 100 तोपों की सलामी है। ऊंचाई है, ऊंचाई, खड़ी चढ़ाई, नीचे पूरी गड्ढी। लंका पुल सामने नजर आता है, वही लंका पुल है ना? हाँ लंका पुल है। हाँ वही है। कितना खतरनाक लगा लंका पुल यहाँ से, वाह। तो वहाँ से नजर नहीं आ रहा था कितना खतरनाक है। देख सकते हो भाई कितना थक गया है। भाई की हवा टाइट है, भाई पूरा आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। लंका पुल का फोटो ले रहे हैं। यहाँ से तो अल्टीमेट सीन आ रही है लंका पुल की ना। देख सकते हो आप लोग। मतलब 2
खड़ी चट्टानों के पहाड़ों के बीच में ना एक पुल जुड़ी है, कितनी नीचे डीप है वो, बहुत डीप है वो। पर भैया एक पत्थर रखो वहाँ पे। यहाँ पे जब भी आते हैं तो एक पत्थर रखनी है, ठीक है ना, यहाँ का ये नियम है, प्रणाम करनी है फिर आगे बढ़नी है। हैंगिंग रोप को क्रॉस करनी है अभी हमें, और पूरी हैंगिंग है, पतली सी संकरी सी रास्ता है, उसे क्रॉस करके निकलेंगे। जो बोले से निहाल सत्य श्रीकाल। आज तिब्बत पर चढ़ाई कर देना है, तिब्बत पे हमला करेंगे, चाइना पे आज नहीं, तिब्बत तो अच्छी कंट्री है, चाइना को जो हमला करना है क्या भाई? चाइना में हमला करें। तिब्बत अच्छा जगह है, तिब्बत से भाई शादी करेगा। ये जो रोड है, पहले लॉन्ग वैली की जो रास्ता नहीं थी, तो इंडियन आर्मी की मूवमेंट जो है तिब्बत बॉर्डर तक इसी रूट से होती थी ना। जी, जो आप बोल रहे हो सही है। भाई ने बहुत अच्छा सफ़र किया है, आते रहना भाई यहाँ। अब भाई यहाँ के लोकल बन जाएगा। अब मैं गाड़ी बनूंगा, टूरिस्ट को लेकर मैं हाँ। जाऊंगा यहाँ से गतांग। पहुँच गए और हम पहुँच गए। आ चुके हैं गतांग गली के पास, यहाँ से स्टार्ट हो रही है या अभी सफर स्टार्ट होगी यहीं से। यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन देख लेना है। सीढ़ी में एक बार में अधिकतम 10 लोग तथा आपस में 1 मीटर की दूरी बना कर चलेंगे। नोट डाउन कर लेना इसे, झुंड बना के नहीं जाना है, ठीक है ना। अति उत्साहित नहीं होना है एकदम, जब की जो सेल्फी लेके एकदम सेल्फी किंग जो बनते हो सब तो लोग, गए मैं लटक के जो है वो सब नहीं करना है, चले जाओगे, ठीक है ना। A few moments later. एकदम चाइना टाइप फीलिंग हो रही है। चाइना टाइप इसलिए कि मैंने यूट्यूब पे देखा था चाइना में इस टाइप के जो है वीडियोस वगैरह थे वहाँ पे ना, पहाड़ी वगैरह पे। तो इंडिया में तो फर्स्ट टाइम कैसे एक्सपीरियंस हो रही है। हाँ, ग्लास ब्रिज का एक्सपीरियंस बहुत लोग किए होंगे, लेकिन गुजर ब्रिज के एक्सपीरियंस अभी तक नहीं मिली थी इंडिया में हम लोगों को। तो वो यहाँ मिली उत्तराखंड में, इंडो तिब्बत बॉर्डर के पास में। जी हाँ, ये पुल बहुत ही खतरनाक लगती है। यहाँ से आप लोग को नहीं चल रहा होगा पता, लेकिन दूर वो जो निलोंग वैली की रास्ता गई हुई है, उस रास्ते से आपको फोटो खींचे। जो रास्ता आपको नजर आ रहा है ना, उसी प्रकार से इस वाली घाटी में पहाड़ों के बीच में तख्ते लगा के, पटरियाँ लगा के जो है रास्ता बनाई गई है। तो आपको मैं फ़ोटो डाल रहा हूँ स्क्रीन पे, आप उसे देखना, जो उस पहाड़ी से खींची गई है कि कितनी खतरनाक रास्ता है ये। ऐसे मैं कैमरा से भी आपको दिखा सकता हूँ, मुँह करके नीचे आप देखो, गहराई देख रहे हो उस पर कितनी गहरी है, बहुत डीप है। कैसी रास्ते हैं, यहाँ से छुप के जाना पड़ता है। भाई को एकदम लव यू। क्या कर रहे हो? मैं बाइक के नहीं, कुछ और कर रहे, करो ना, करो ना। बैठ रहा हूँ मुझे मैं। ये क्या है? ये क्या है? 1962 से पहले ये समझ लीजिए कि एक सबसे महत्वपूर्ण रास्ता था
इंडिया और तिब्बत के बीच में, जहाँ से जो है व्यापार ट्रेड वगैरह होते थे। तिब्बत के लोग जो है उधर से ऊनी कपड़े वगैरह लेके आते थे, इंडिया में सेल करते थे, बदले में जो है अनाज, तेल, चीनी वगैरह यहाँ से लेके जाते थे। 62 की जब बार हुई इंडिया चाइना के बीच में, तो उस समय जो है सुरक्षा की दृष्टि से जो है इस पुल को बंद कर दिया गया और इंडियन आर्मी की जो है मूवमेंट आपको इसी वाली ब्रिज से, अभी जो नई वाली है तख्ती, इसमें जो है नई तख्ती लग गई है तो, लेकिन उस समय जो है ये पुल इससे भी ज़्यादा खतरनाक था और इंडियन आर्मी को जो है तिब्बत बॉर्डर तक जाने के लिए मात्र यही एक रास्ता था, फिर चाइना बॉर्डर पर जाकर फिर वही युद्ध लड़ना था। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता ही है, साथ ही साथ जो है ट्रेड रूट भी था। अब इसको जो है चूँकि अब ट्रेड तो होती नहीं है चाइना को जो है तिब्बत पर कब्जे करने के बाद जो है, तो अब इस रूट को जो है पर्यटक केंद्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने इसको जो है फिर से री इन्वेंट करवाया है, फिर से नए ढंग से इसको जो है मरम्मत करवा दी है पूरी पुल की जो है ब्रिज की, और जो है पर्यटक टूरिस्ट वगैरह जो है यहाँ आते हैं। अभी तो आना स्टार्ट नहीं हुई चूँकि गाइडलाइंस तय नहीं हुई है, अब पेंडेमिक में है, मैं तो बहुत मुश्किल से आया हूँ, अभी फिलहाल लोकल ही आ रहे हैं। अब मैं इतना कहूँगा कि यहाँ पे आने वाला मैं वन ऑफ द फर्स्ट यूट्यूबर हूँ। फर्स्ट इसलिए नहीं बोलूँगा कि बहुत सारे लोकल्स आके मोबाइल से जो अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह किए हैं यहाँ पे, लेकिन फुल्ली प्रोफेशनल ढंग से रिकॉर्डिंग हो रही है वो आज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ किसी और अदर स्टेट से आके यहाँ पे, तो एक प्राउड फीलिंग है मेरे लिए।